हेलो हेलो। चलिए धन्यवाद आकाश जी, चल के चलेंगे इस मुकाबला की तरफ। आज का दिन का बात करेंगे। ये पहले राउंड का देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर से यानी बॉगट का देखिए यहाँ पर से आखिरी मैच है और यहाँ से जीतने वाली टीम जो अभी भी मुकाबला जीते यहाँ से मोटे भिंगार के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन से हार्ड लक कुपरली टीम देखिए यहाँ पर लंबा यहाँ पर टारगेट उनके सामने रखा गया था, लेकिन उससे बेहतर गेंदबाजी देखने को मिली है। कुपरली टीम बात करेंगे ना, मुकाबला मैं कहूँगा बल्लेबाजी में देखिए काफी नजदीक पहुंचे थे, लेकिन से आखिरी ओवर में देखिए जो दो तीन छोटा गेंद था और उसके साथ कुछ खराब फील्डिंग, उसके कारण देखिए बात करेंगे ना 15 या 20 रन अतिरिक्त रन उन्होंने लुटाए और जिसके कारण देखिए ये मुकाबला उनके हाथ से निकला। तो चलिए शाम की बात करेंगे। यहाँ पर शाम का समय आ रहा है, 4 बज चुका है। देखिए ये मैच 5 ओवर का रहेगा। लगभग 5 बजे तक ये मुकाबला को समाप्त करना होगा और उसके बाद अगला मैच होगा 4 ओवर का 45 यानी 5:45 तक देखिए पूरा यहाँ पर मैच समाप्त करना होगा। क्योंकि 6 बजे देखा जाए तो यहाँ पर 6 बजे तक मुकाबला चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा रोशनी का उस समय 6 बजे तक कमी खिलता है। 5:45 तक ये मैं कहूँगा सही समय रहेगा। यहाँ तक मुकाबला को समाप्त करना जरूरी है। तो चलिए पहला गेंद देखिए यहाँ पर से एक शुरुआत देखते हैं। यहाँ पर ठोस देने के लिए मैदान के ऊपर उतरे हैं दोनों बल्लेबाज। बीमर बल देखिए यहाँ पर नो बॉल स्क्वायर लेके अंपायर की तरफ से यहाँ पर। और शुरुआत में अगर ऐसा गेंद मिल जाए तो फिर प्रदीप जी फिर चलिए बीमर गेंद के लिए भी देखिए रिव्यू है यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए ना, खिलाड़ियों के लिए नो, बीमर के लिए और रनआउट के लिए देखिए एक एक रिव्यू हर टीम को दिया गया है और अंपायर कॉल रहेगा तो वो फिर आप ले सकते, कोई बात नहीं। ये चलिए फ्री हिट का तो यही फायदा रहता है कि खुलकर खेलिए और रनआउट के अलावा कोई भी आउट नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए बाउंस लेकर गया, यहाँ पर इस गेंद को रोका गया। तो चलिए यहाँ पर मैदान के अंदर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गुप्तगू चलते हुआ और कोपरली के देखिए मैंने कुछ समय पहले भी जिक्र किया था। राजेश मस्कर साहब उनसे गुजारिश करते हैं आइए आइए तशरीफ रखिए। रोशन जी गुलेकर मोर पे देखिए उनसे भी गुजारिश करते हैं आइए तशरीफ रखिए। तो चलिए नो बॉल्स यहाँ पर देखिए ये रेफर्स लेने का फायदा रहता है। अगर रिव्यू सक्सेसफुल तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर गेंदबाज भी देखिए यहाँ से विदाई ले लेंगे और बहुत बड़ा यहाँ पर चलिए बल्लेबाज ने देखिए रिव्यू लिया, लेकिन गेंदबाज के लिए देखिए बहुत कुछ मुश्किल हो गया। जलन पर नमक छेड़ दिया यहाँ पर देखिए। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और उसके साथ गेंदबाज देखिए बात हो गया यहाँ पर और दिक्कत का देखिए सामना करना पड़ेगा निश्चित रूप से यहाँ से। तो चलिए राजेश मस्कर साहब आपसे गुजारिश करते हैं आइए तशरीफ रखिए। अच्छे हमारे दोस्त हैं, मैंने जिक्र किया था मीसू मंगेश पढ़ के, जब उनका जिक्र करा था उस समय भी उनका जिक्र किया था निश्चित रूप से। तो चलिए यहाँ से फिर से फ्री हिट
देखिए जिसका फायदा यहाँ पर मिलते जा रहा है लगातार से। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो हो, कमाल का गेंद इस बार देखिए खोद कर निकाला इस गेंद को। और जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। देखिए यहाँ पर भलाई यहाँ पर शुरुआत में देखिए मुश्किल का सामना करना पड़ा। रुद्र 11 से बात करेंगे, मंगल मूर्ति वाजा टीम बात करेंगे। वाजा की बात आती है तो मनोहर जी पाटिल के अंधे के बेमिसाल कमेंटेटर से अच्छे दोस्त और वाइट का इजाफा। दूसरी तरफ रॉक स्टार्स प्रवीण जी गायकर वाकड़ी की बात आता है तो उनका जिक्र हम करते हैं निश्चित रूप से। देखिए हर गांव में ऐसा नहीं, हम कमेंटेटर का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि उनसे करीब रहते हैं, लेकिन पूरा गांव देखिए उस टीम के साथ रहता है, चाहे मैदान पर होए चाहे घर पर लीजिए बैठकर। वाइट का इजाफा, बहुत बड़े बड़े हस्ती वाकड़ियाँ बात करेंगे तो नरेश पाटिल साहब देखिए उनका भी टूर्नामेंट हमें देखने को मिलता है सरपंच। उसके साथ साथ बात करेंगे न्यामदेव जमदाड़े साहब, देखिए सुकेश भूपी देखिए बात करेंगे मैदान के ऊपर। वाकड़ी के मैदान के ऊपर देखिए चैंपियन निश्चित रूप से। और इसलिए देखिए यहाँ पर चैंपियन के नाम से ये टीम मैदान के ऊपर उतरे हैं। चलिए यहाँ पर भी चैंपियन हुए थे सुकेश निश्चित रूप से इसी मैदान के ऊपर, और ये अच्छी बात है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर मिड ऑन को बीट किया और देखते देखते गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइंस। देखते हैं अंपायर का डिसीजन का इंतजार, और वो बता रहे हैं भाई 1 कप चाय मिलेगा यहाँ आपको, कटिंग चाय, थोड़ा सा चौका आता हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मैं कहूँगा दूर रह गए छक्के से, नहीं तो। कुल स्कोर की बात करेंगे 14 रन। डीजे नितिन तैयार रहिए, थोड़ा सा मैच में और कुछ मनोरंजन डालना पड़ेगा यहाँ पर। और बॉगट से देखिए ये टीम बात करेंगे, और 5वां मुकाबला है देखिए। इसके बाद और एक मुकाबला खेला जाएगा। और स्ट्राइक पर देखिए बल्लेबाजी की बात करेंगे तो आदिश मस्कर देखते हैं यहाँ पर। कुछ समय पहले हम बुला रहे थे राजेश जी मस्कर साहब और बड़ा अच्छा देखिए यहाँ पर नज़ारा देखिए, खूबसूरत शाम के समय देखिए, पेड़ मैदान के हर तरफ, और ये माहौल पहाड़ी देखिए हम देख सकते हैं। इस बार देखिए जगह बनाकर इस गेंद को खेला। ओहो, गेंद को देखिए कहां से रोके। कहते ना कभी कभी गाड़ी पे रिवर्स लेना पड़ता है, तो यहाँ पर रिवर्स किए उन्होंने अपने आप को और गेंद को रोके, क्योंकि सामने से भी रोक सकते थे लेकिन खतरे का घंटी था। और चलिए कलिंगर मामा ऐसा सही सलामत रहो, हर साल हम आपको देखते रहे क्रिकेट के मैदान में। तो चलिए टोटल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिया, बल्लेबाज के पास उतना मौका था। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा गया 17 रन। और संदीप जी जैसे कि इतना दिल मेरा ले गई लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, यहाँ पर बल्लेबाजों ने यहाँ पर दिल नहीं चुराया, 2 रन चोरी चोरी नहीं खोले, हम चुरा लिए प्रदीप जी। दर्शकों की तादाद देखिए कम, इसका कारण से एक ही होता है, क्योंकि 2 साल से बहुत कठिन समय से लोग गुजर रहे हैं। अक्सर देखिए हर गांव में देखिए ऐसे कोई कोई इंसान हर फैमिली से छोड़ कर गए हैं, जिन्हें आज भी देखिए याद किया जा रहा है। कोई फैमिली से लीजिए, कोई दोस्ती से लीजिए, और उसके साथ साथ दूसरा एक कारण है, पहले देखिए बात कहते थे पहले नौकरी करियर से ये होना चाहिए, पहले जॉब देखकर उसके बाद क्रिकेट, और तीसरा देखिए होता है लाइव टेलीकास्ट। इतने आयोजनकर्ताओं ने इतना सुविधा दे दिए हैं, भले पैसे देखिए, मैंने ये बात बता, मेहनत के साथ पैसा देता तो वो घर पर भी बैठकर मैच का मजा लेते हैं, और उसके साथ साथ कंपनी में भी बैठकर और दोस्तों के साथ पार्टियों के समय भी मैच का मजा लेते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए भी मैच का मजा लेते हैं। और ये से कि लाइव टेलीकास्ट है, ये जब से मिला है तब से थोड़ा सा मैदान पर दर्शकों का तादाद कम, लेकिन दर्शकों का तादाद मैदान पर कम होता है जब आखिरी दिन ट्रॉफी उठाने का समय आता है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ से 17 रन बनाए, और जहाँ पर बात करेंगे
पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ मंगलमूर्ति वाचा टीम देखिए बात करेंगे। रुद्र 11 के नाम से देखिए इस बार मंगलमूर्ति वाचा टीम सोमनाथ जी पाटिल एक अच्छे स्कोरर, हमारे अच्छे दोस्त पीपीएल पर पंजाबी प्रीमियर लीग में स्कोरिंग करते हुए। अच्छा गेंद यहाँ पर चारों खाना चीत किया, यहाँ पर देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश किया गया लेकिन कोई रन नहीं। अभी तक बात करेंगे ना, यहाँ पर आदेश शांत हैं। प्रदीप जी कहते हैं ना, किसी की शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत बेकार है लेकिन कितना खतरनाक है। भला ये शेर बुढ़ा हो चुका है लेकिन जब भी मौका मिलता है एक दो बड़ा हिट्स लगा कर जाता है। अरे ये चलिए काफी जल्दी बल्ला लेकर जाए, इतनी जल्दबाजी क्या है। और जल्दबाजी नहीं, ये टेनिस गेंद थोड़ा वक्त लेकर आता है, कम अभ्यास कम प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर सुकेश बातचीत करते हुए और रमेश पवार बात करेंगे। आओ, इनका अभी आना इंतजार है। कहते ना दुकान में ताला लगने वाला है क्योंकि अगला बल्लेबाज रमेश पवार यानी आओ आने वाले हैं। अच्छे दोस्त भी हमारे हैं निश्चित रूप से। और जब ये फेमस काम था बिल्कुल विजय सेठ ठाकुर साहब देखिए उस टूर्नामेंट में और जैसे फाइनल तक पहुंचे थे और क्या बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई थे आखिरी समय में। अगर 4 छक्के मैच को पलट दिए थे। वाकलन जैसी ताकतवर टीम है। तो चलिए यहाँ पर ज्यादा वक्त मत लीजिए। रुद्र मंगलमूर्ति वाचा टीम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे ज्यादा समय मत लीजिए। समय का देखिए बहुत पाबंदी रहता है, समय के हिसाब से मुकाबला शुरू करना चाहिए। अगर महबूबा ने आसिफ को अपना समय दे दिया ना तो आधा घंटे पहले पहुंच जाते हैं जाके गार्डन पर। अगर आयोजन करता हूं यहाँ पर समय देते हैं ना 10 बजे का तो समय नहीं होता है। एक ही सवाल रहता है कि ट्रैफिक था। अरे भाई सुबह सुबह ट्रैफिक कहां से आता है इतना। अक्सर देखिए पहली मैच खेलने वाली टीम भी कहते हैं ट्रैफिक था, लेकिन यहां तो ट्रैफिक नहीं था लेकिन फंस गई बल्लेबाज। यहां पर एस नो तूतू में इसे कहते हैं ना ना करते प्यार में कर गई और आखिरकार रन आउट हो गए। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है। क्या बात है डीजे नितिन, देखिए क्या कमेंट दे रहे हैं कमेंट्री और क्रिकेट को। डीजे नितिन मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने इतना मोहब्बत किए होंगे, लेकिन क्रिकेट से बहुत बड़ी उनकी मोहब्बत है, डीजे से बहुत मोहब्बत है। डीजे नितिन क्या बेहतर पहचान बनाए, प्रभावित किए हैं उन्होंने। हम 2 डीजे का जिक्र करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं हर डीजे वाले आजकल अच्छा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा मेहनत कहा जाए ना सेंडी डीजे मुझे देखते हैं और नितिन देखते हैं। लेकिन आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में काफ़ी डीजे वाले ये सब शुरू कर चुके हैं, करना चाहिए। डीजे मैडी को भी हम देखते हैं, लेकिन हर किसी के पास कहते हैं ना हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है और हर डीजे बजाने वाले नितिन नहीं होते हैं। नितिन कहीं कहीं मिलते हैं। चलिए अगले बल्लेबाज एनडी विभाग में बिल्कुल नितिन देखिए अभी बल्लेबाजी करके गए, टीम को जीत नहीं दिला सके लेकिन कमाल के बल्लेबाजी। और यहाँ चले रमेश पवार जिन्हें नेरे धुंधरे विभाग के क्रिस गेल कहा जाते हैं, जिनके घर पे 4 व्हीलर आया 2 व्हीलर्स बाइक आया और उन्होंने लाइन लगा दिया था, शोरूम खोल दिया था। और इनकी देखिए नाम चर्चा क्यों हो रही है। अभी तो काफ़ी खिलाड़ी बाइक लेकर आ रहे हैं, 4 व्हीलर ले रहे हैं, लेकिन जो उस समय की बात करेंगे यह सबसे जांबाज खिलाड़ी थे। जब बोलेगे ना एक तालुका में एक 4 व्हीलर आना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस समय इन्होंने लाए थे। ओह सेंसिबल क्रिकेट देखिए कितना समझबूझ का क्रिकेट है। जब बल्ला लिए उन्होंने देखिए लगा नहीं कि ये सिंगल के लिए खेलना चाहते हैं। रमेश पवार देखिए थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करते हुए और अभी तक देखिए 5 गेंद के ऊपर 1 रन गेंदबाजी किए हैं। चंद्रकांत क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है T20 वर्ल्ड कप में इन्हें ले जाना चाहिए था वरुण चक्रवर्ती के जगह।
कमाल की गेंदबाजी देखिए करते हुए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में बात करेंगे ना, निराश किए हमारे हिंदुस्तान के गेंदबाज बल्लेबाज है। और ये देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, चंद्रकांत की बात करेंगे ना, देखिए चंद्रकांत कुरुंगले बात करेंगे, इनका नाम है टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा, लेकिन से काम भी देखिए उतना बड़ा। प्रशांत जी फटके देखिए हमारे पीपी, हमारे दोस्त मुस्कुराते हुए। हाँ टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 19 रन बनाए, और जहां पर ओवर की बात करेंगे, ओवर नंबर देखिए यहाँ से 2 ओवर समाप्त हो चुका है और 19 रन बनाए, और एक विकेट से बात करेंगे, आउट होने बल्लेबाज बात करेंगे, सुकेश भोपी देखिए आउट हुए हैं, और रमेश पवार देखिए सिंगल पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आदेश अभी तक देखिए सेट हैं, लेकिन काफी डॉट गेंद खेले हैं। ये डॉट गेंद, इसका कीमत आपको चुकाना होगा। कहते हैं ना, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती है। अगर आपके इनिंग्स में डॉट गेंद ज्यादा हो तो फिर आपका वो इनिंग में भी पानी फिर जाता है। आप वहां से और एक दो चौके छक्के भी लगाते हो ना, फिर भी वो डॉट गेंद का भरपाई करना मुश्किल होता है आपको। इसलिए जितना डॉट गेंद खेलो तो उतना फायदा है। कहते हैं ना, इतिहास गवाह है, खबर हो या कवर खोदते अपने हैं, और आदेश देखिए खुद अपना कबर खोदे हैं अभी तक, लेकिन ये कोई जानबूझकर नहीं करता है, मजबूर है। कहते ना, इंसान मुजरिम बनता नहीं है, उसे बनाया जाता है कभी कभी। तो गेंदबाज जो बात करेंगे ना, चंद्रकांत कुरुंगले ने यहाँ पर उन्हें मजबूर कर दिया था। चलिए, अनुभव गेंदबाज नीलेश पाटिल, पुराना हथियार है वजह टीम के। देखिए देखते उम्मीद रखेंगे इनसे भी कुछ। और ये चलिए, ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, डॉट गेंद के बाद दो। यही तो मैं कहता हूँ, डॉट गेंद कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम, डराता है ज्यादा। क्योंकि अगर कोरोना वायरस में अगर बात करेंगे ना, आज जो मौत हुई है ना, वो कोरोना वायरस से कम हुई है, डर से ज्यादा हुआ है। तर गोट्या अंपायर म्हणतो, इथं नाचतो स्वर्गामध्ये, नाचला इंद्राच्या दरबारात काय होईल म्हणतो, कोण फिदा होईल? मी सांगितलं याच्यात कोण फिदा होणार, फक्त यम फिदा होईल. कारण गोट्या काला, यम काला, काल्या साडीला काला ब्लाउज मॅच. काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या रूपा दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या रूपा दिल वाले हैं, तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या रूपा दिल। क्या बात है। अगर कोरोना वायरस के बाद अगर कोई ऐसा इतना खतरनाक है तो वो है शरद पाटिल सर। इनका कमेंट्री देखिए, कुछ लोगों को लुभाता है, कुछ लोग डरते हैं फैमिली के साथ, लेकिन सर उनका वही है अंदाज है, क्योंकि उन्हें वही चीज़ के लिए बुलाया। हर इंसान के अलग अलग सोच रहता है। देखिए, हम गलत करते हैं जब हम ये नहीं सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, तो शायद दशरथ पाटिल सर बात करेंगे, कुछ उनका जो अंदाज है बोलने का वो थोड़ा अलग है। लेकिन आजकल देखिए थोड़ा टेनिस क्रिकेट बदल चुका है, लाइव टेलीकास्ट रहता है, लेकिन फिर भी हर किसी की, मैं कहूँगा ना, मैं इसलिए तो कहता हूँ, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हीरो है। जो वो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हो, जो आप कर सकते हो और वो नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ये गेंदबाज ने कर दिया, वो शायद आओ बता रहे हैं, भाई ये क्या कर दिया आपने, तुम खड़े खड़े गेंद को देखते रह गए। जैसे कहते हैं ना, घर पे खुशियां आना और दरवाजे से लौटा देना। जो बॅट्समन आउट होतो तो असा रागाने बघतो कुणाकडे, त्या बॉलरकडे. रागानं काय बघतोस रागानं, तुझी दांडी ती उडवली वाघान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान. अरे रागानं काय बघतोस रागान, रागानं काय बघतोस रागान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान. तो चलिए बात करेंगे टाइमिंग सॉन्ग। देखिए नितिन, डीजे तिले नितिन के लिए एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर एकनाथ माली साहब, देखिए उनकी कवाली है, और मैं भी उनका सॉन्ग एक उस दिन आईपीएल मलंगड़ प्रीमियर लीग में भी गाया था, जब रन आउट हुए थे बल्लेबाज। कसला 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 घई तुसके लसरे, बहुत मजा आया था वहाँ पर, दर्शकों ने आनंद लिए थे और कुछ बख्शिश भी आया था। अगर यहाँ पर रनआउट होते हैं तो फिर शायद कोशिश करेंगे हम। चलिए, हैट्रिक के कगार पर और हवा में गेंद है, फील्डर है, वाह वाह, पहला हैट्रिक यहाँ पर, जोरदार ताली।
चलिए डीजे ने भी बता दिया, ये सॉन्ग हम भी कभी कभी कर लेते हैं। हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे हैं लेकिन नजरों से अभी तक नहीं हारे हैं। अभी तक नजरों में देखे क्या कमाल की गेंदबाजी। प्रदीप जी देखिए, कहते हैं ना इतिहास के पन्नों में उसका कद बड़ा है जिसने अपने टीम के लिए खूब लड़ा है। और ये खिलाड़ी देखिए पुराना हथियार, टीम के लिए खूब लड़ा है और आज भी देखिए संघर्ष कर रहा है। और टीम को देखिए यहाँ पर 3 विकेट नहीं दिलाया, एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू के साथ बैकफुट पर ढकेल दिया है। क्योंकि विकेट तो स्ट्राइक पर गिर रही है लेकिन नॉन स्ट्राइक पर जैसे बिन पाली से मछली तड़पती है, आहू के ऊपर दबाव पहुंचता हुआ 3 ओवर प्रगति पर। लेकिन अभी भी ओवर की बात करेंगे ना, गेंदे बचा है अभी भी देखिए 3 गेंद शेष है। शुरुआत देखिए 3 गेंद पर 3 विकेट। चेतन शर्मा जी का याद दिला दिए, कुलदीप यादव जी का याद दिला दिए हैट्रिक विकेट से देखिए लेने में। और नए बल्लेबाज हनुमान मस्कर, इन्हें तो वही काम करना होगा जो उनका नाम है ना, वही काम करना होगा, थोड़ा सा साथ देना होगा यहाँ पर रमेश पवार। लेकिन हार्दिक पांड्या के नाम से पहचाने जाते हैं। कहते ना दरिया बनकर डुबाना किसी को आसान होता है लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर गेंद उड़ाना इतना आसान नहीं होता है। और ये चलिए कहां थोड़ा सा फंस गए थे सूरज के किरण। ओहो, चौथा विकेट से लगातार चौथा विकेट से यहां पर गिरता हुआ और विकेट का झड़ी। शाम होने आई, मौसम ने ही लड़ाई, किस बात की है लड़ाई। चल मैं आई, मैं आई, आजा शाम होने आई, मौसम ने ही लड़ाई। धन्यवाद। धन्यवाद डीजे, तू चल मैं आई। नाइस सॉन्ग। देखिए उन्होंने बता दिया कि विकेट एक जा रहा है एक आ रहा है लेकिन टीम का स्कोर देखिए रमेश पवार की तरफ से खास एक कॉल है। कितना रन बनाए देखिए, गाड़ी वही पटरी में रुका है 19 रन। जब सेकंड ओवर का खेल समाप्त हुआ था आपको 2 रन आया था। और चंद्रकांत कुरंगले ने देखिए उन्होंने विकेट ही नहीं लिए थे लेकिन मैंने वो जो बात कहा था ना, डॉट गेंद कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा, उन्होंने वो डर पैदा करके गए थे, 2 रन खर्च किए थे। और उसके बाद देखिए क्वारंटाइन में ले लिए पूरी तरह से गेंदबाज नीलेश। 14 दिन का जैसे क्वारंटाइन था ना, इन्होंने 4 विकेट लेने के साथ पूरी तरह से क्वारंटाइन में ले लिए। देखते हैं यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव साबित करने के लिए आहू को अच्छी बल्लेबाजी करना होगा और मुश्किल हालत से निकलना आहू जानते हैं। नीलेश 5वां विकेट के ऊपर खड़े हैं। नहीं, बाल बाल बच गए लेग पर अपील था। देखिए अच्छी अंपायरिंग, तारीफ करना चाहूंगा। डाउटफुल जो रहता है ना, बेनिफिट फायदा बल्लेबाज की तरफ, लेग बाय के रूप में 1 रन। मैं अंपायरिंग का भी सराहना करना चाहूंगा। आज के दिन के ऊपर ऐसा खूब डिसीजन, उन्हें मुश्किल डिसीजन का सामना करना पड़ा है लेकिन खड़े उतरे हैं। और ओवर की बात करेंगे ना, यहाँ से एक गेंद देखिए शेष है क्योंकि लगातार 4 गेंद के ऊपर 4 विकेट मिला था। और यहाँ से देखिए सिंगल आता हुआ रमेश पवार। आओ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खामोश है लेकिन ये मत सोचिए, कहते हैं ना जंगल में शेर फाड़ता है और टेनिस क्रिकेट में रमेश पवार आहू खूब मारता है। लेकिन देखते हैं आज क्या उसका बल्ला चलेगा। चलिए सुभाष जी भगत साहब देखिए उनकी तरफ से 100 रुपये यहाँ पर इनाम आता हुआ नीलेश के हैट्रिक के लिए, काबिल तारीफ। दाग दिए उन्होंने और बड़ी आसानी के साथ सिंगल यहाँ पर। अच्छा सोच है, हालत को देखते हुए यहाँ पर सिंगल लिए। तो चलिए यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 21 रन बनाए। लेकिन आखिरी 2 ओवर क्या वही इतिहास रचेंगे आधा सर्कल के मैदान के ऊपर जो उन्होंने गेम खेले थे, वही गेम। एक स्कोर देखिए 21 रन बनाए, 2 रन आया इस ओवर में और पिछले ओवर में भी 2 ओवर आया। पहला ओवर में देखिए 17 रन आया था और उसके बाद देखिए घर आया था खुशियां लेकिन वापस लौट कर चला गया। इसलिए क्रिकेट में प्रदीप जी कभी भी घमंड मत कीजिए। बड़े खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी हर किसी का एक दूसरे के साथ कभी मत सोचिए कि ये छोटा है मैं उससे बड़ा हूं, क्योंकि क्रिकेट से कब क्या कमेंट तोड़ता है ये कहना मुश्किल है। आज देखिए लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए। तो इसी तरह के कितने बड़े रायगढ़ प्रीमियर लीग में कितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे। सुमित ढोंगरे देखे सेकंड मर्तबा आरपीएल से चमके। तो चलिए उसी तरह से टेनिस क्रिकेट में देखिए काफी खिलाड़ी यहाँ पर उभर कर आ चुके हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी आज पीछे रह चुके हैं। मैदान के ड्रिंक से इससे अच्छा समय है, चलते हैं डीजे मास्टर के पास। जाना बाजला लाल दुख न कमाई ला बलका, बाइग के वाली
मला बोलून फक्त मी सायपाला लाईनीत घेता का ऐन केवाली मी तो चलिए बात करेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग में। देखिए रमेश पवार से आओ का देखिए यहाँ पर अर्धशतकी की इनिंग से, और कहते हैं ना इतिहास टूटता है लेकिन सिमटता नहीं है। रमेश पवार ने जो इतिहास रचे हैं टेनिस क्रिकेट में, तो चलिए अभी देखिए 12 गेंद बचा है, आखिरी 12 गेंद के ऊपर कितना रन बना पाएंगे रमेश पवार, क्योंकि ये 12 गेंद के ऊपर अगर रन नहीं बना तो उनका साथ यहाँ पर देने के लिए अक्षय बल्लेबाज हैं, और गेंदबाजी के लिए चंद्रकांत कुरंगले। और ये चलिए यहाँ पर बता दिए, ना हम दिलीप कुमार, ना हम अमिताभ, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। 6 रन। बचना ये हसीनों। यहाँ पर देखिए अक्षय यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी देखिए, छक्का आता हुआ, और टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 27 रन। कहते हैं ना वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती हैं, और एकाक चौके छक्के लगने के साथ देखिए टोटल थोड़ा सा आगे पहुंचता हुआ। और ये अच्छी सोच है भाई, कभी भी कहता हूँ फुटबॉल में देखिए गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में 6 मारना पड़ता है। अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए क्या गैप मिला यहाँ पर, और फील्डर थे यहाँ पर, विकेट्स गिरा यहाँ पर अक्षय का। टोटल्स बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 27 के ऊपर विकेट्स गिरता हुआ अक्षय का यहाँ पर, और लेकिन नए खिलाड़ी मोहन भोपी देखिए यहाँ पर तबीयत तो बड़े अच्छे हट्टे कट्टे बनाए हैं, जिम काफ़ी लगाए हैं, लेकिन मैदान के अंदर थोड़ा सा टीम के लिए काम भी बेहतर करना होगा। कम से कम थोड़ा बहुत भी रन यहाँ पर जोड़ लेते हैं ना। रोहित जी देखिए एक बड़े पाले के स्टाइलिश खिलाड़ी, और उनकी तरफ से देखिए इस टूर्नामेंट को शुभकामना आता हुआ। बहुत अच्छा आयोजन देखिए उनके तरफ से यहाँ पर शुभकामना आता हुआ। रोहित जी आपका तहे दिल से स्वागत है, और उनका भी टूर्नामेंट देखिए आने वाला दिसंबर देखिए 15 से लेकर 19 तक, जहाँ 18 तारीख को हम वहाँ पर होंगे निश्चित रूप से, जहाँ सीरीज के रूप में बाइक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से देखिए वाइट का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में कुछ 1 रन आता हुआ। इस एक रनों से देखिए थोड़ा सा टोटल यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। लेकिन रमेश पवार इन्हें थोड़ा स्ट्राइक पर ज़्यादा से ज़्यादा रुकना होगा। यहाँ से देखिए अभी समय बीतते जा रहा है, 10 गेंद बचा है। अगर 10 गेंद में रमेश पवार 8 गेंद भी खेल लेते हैं ना, फिर एक अच्छा टोटल तक, फाइटिंग टोटल तक लेकर पहुंचा सकते हैं टीम में। अगर ये यहाँ पर वो काम कर सकता है तो रमेश देखिए ऐसा नहीं कि महेश नहीं कर सकते, मोहन नहीं कर सकते, मोहन भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं लगातार चौके छक्के का, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि कोई भी खिलाड़ी को कम नहीं मानना चाहिए। और गेंदबाज तैयार, और ये चलिए खूबसूरत कलाई के सारे गेंद को मोड़ा। यही जरूरत था यहाँ पर, सिंगल बहुत बड़ा था यहाँ पर, क्योंकि रमेश पवार को यहाँ पर स्ट्राइक पर बुलाना यहाँ पर चंद्रकांत कुरंगले और लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, और उनके सामने देखे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और ये देखिए बहुत बड़ा यहाँ से दोनों के बीच में जंग हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं, दूसरा जंगल ढूंढना होता है शेर को जाकर, और अक्सर जंगल का राजा शेर ही कहलाता है। क्योंकि प्रदीप जी देखिए जंगल में कभी चुनाव नहीं होता है, शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। तो चलिए इस ओवर की बात करेंगे तो बचा है 3 गेंद शेष है, लेकिन कुल मिलाकर 9 गेंद रहेगा रमेश पवार के पास। और देखते हैं रमेश पवार, कहते हैं ना जंगल में शेर से, और टेनिस क्रिकेट में रमेश पवार से थोड़ा बच के रहना। शेर खूब फाड़ता है, लेकिन से रमेश पवार ये खूब मारता है।
लेकिन यहाँ देखते हैं चंद्रकांत कुरंगले, ये वे देखे ऊंच कोटि के गेंदबाज है, इसलिए तो मैं जिक्र किया कि इन्हें जगह दे देना चाहिए थे वरुण चक्रवर्ती के जगह। लेकिन देखते हैं यहाँ पर, और ये चलिए रमेश पवार के पास जब भी छोटा गेंद आता है सीधा शमशान घाट जाता है। घाबरला, मला घाबरला, तात्या विंचूला सगळेच घाबरतात। मैं यही बात बताया कि रमेश पवार के पास जब भी छोटा गेंद आता है सीधा शमशान घाट जाता है। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं और छक्के के साथ एक टोटल को पहुंचा दिए 35 रन। इसलिए कहते हैं ना, ठहरा हुआ दरिया काफी गहरा हुआ करता है। इसने इंतजार किया था और इंतजार का भी देखिए पूरा मजा लेता हुआ, लेकिन चंद्रकांत कुरंगले के ऊपर एक बहुत बड़ी यहाँ पर दबाव डाल दिया है। रमेश पवार बता रहे हैं, मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु मेरी बाध्यता देख लेना। हिस्ट्री इनका देख लीजिए, रायगढ़ प्रीमियर लीग में अभी अभी अर्धशतक लगा कर आए हैं और नेरे दुंदरे विभाग के क्रिस गेल क्यों कहा जाता है इन्हें। और यहाँ पर देखते हैं ये लेफ्ट हैंड गेंदबाज, देखिए हमेशा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कहते ना, बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। गेंद का लाइन को छोटा रखे थे, इस बार देखते हैं क्या लाइन आगे रखना चाहेंगे या फिर से अलग कुछ रणनीति। एंगल बदल कर गेंदबाजी किया और रमेश पवार का गाड़ी चलता हुआ तरम पम 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 मैंने 6 रन। क्या बात है, बच के रहना बाबा, बच के रहना रे। इस टूर्नामेंट का 50 छक्का लग गया और टीम का स्कोर देखिए 41 रन। और इसे कहेंगे प्रदीप जी, अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरी वार से। चंद्रकांत कुरंगले को यहाँ पर कौन बचाएगा। यहाँ पर 2 गेंद के पर 2 छक्का रमेश पवार के बल्ले से निकलता हुआ। और टेनिस क्रिकेट के देखिए, मैंने क्यों कहा भाई, ये खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। कहते हैं ना, प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और रमेश पवार ने इस ओवर में पूरा गेम बदल दिया। देखिए अभी तक उन्होंने 4 गेंदे खेले हैं और 23 गेंद जहां पर डिलीवरी हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा इन्हें गेंद कम मिला, लेकिन ये अभी इसी तरह की गेम खेलते हैं। आखिरी समय में मौका लेते हैं, जब उनके चारों खाना चीत हो जाता है टीम, तब उस नैया को संभालते हैं। लेकिन देखते हैं कि आखिरी गेंद के ऊपर कुछ यहां से खराब गेंद कर बैठे, बहुत ही खराब गेंद, यानी लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। चंद्रकांत कुरंगले देखिए एक सफल गेंदबाज बने थे, पिछली ओवर में हमने उनके तारीफ के फूल बांधे थे, लेकिन इस ओवर में देखिए पूरा विलेन का रूप बना दिया यहाँ पर रमेश पवार। इलाका तेरा, धमाका मेरा। धड़क धड़क ढोल ताशे धड़क धड़क भंडारा चिड़क चिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाइल। धन्यवाद ढीशे। तो चलिए यहाँ पर चंद्रकांत कुरंगले देखिए थोड़ी सी निराश होते, कोई बात नहीं, कहते ना गलतियों को भूल जाओ मगर सबक को याद रखो। और आज का दिन का पहला हैट्रिक छक्का देखिए और टीम का स्कोर भी देखिए जाकर पहुंच गया 48-48 रन। और रमेश पवार ने बता दिया, भाई हमें डुबाने की कोशिश मत करो, हमें तैरना भी आता है। और ये देखिए इतिहास गवाह है, लेफ्ट गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बहुत कारगर साबित होते हैं। और कम से कम एक आध विकेट ही ना मिले, डॉट गेंद भी निकल जाए तो फिर भी खुश रहेंगे, एक आध सिंगल भी निकल जाए तो फिर भी खुश रहेंगे, कप्तान भी खुश रहेंगे। कहते हैं ना, किसी से दिल लगाने से अच्छा फ्री हिट का गेंद रहेगा। बीमर गेंद देखिए फ्री हिट रहेगा यहाँ पर। और जब नो बॉल फ्री हिट आता है ना, फील्ड भी नहीं बदल सकते हो और गेंद जहां से आपने की वहां से करना होगा। और संदेश जी इसे कहते हैं कि किसी से दिल लगाने से अच्छा। ये देखिए यहाँ पर से ऊपर का आखिरी गेंद, 3 छक्का आ चुका है और रमेश पवार फ्री हिट गेंद। और पिछला ओवर देखिए नीलेश ने लिया लगातार 4 छक्के 4 विकेट्स और यहाँ पर देखिए रमेश पवार आऊ ने खेल दिया यहाँ पर 3 छक्के और स्ट्राइक भी देखिए उनके पास रहेगा। और ये जो चंद्रकांत कुरंगले के ऊपर जो हमला किया गया है ना, सर्जिकल स्ट्राइक है, यहाँ से आने वाला गेंदबाज के ऊपर सोचिए कितना डर रहेगा। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 49-49 रन। तो अभी भी 6 गेंद बचा है
लेकिन से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस ओवर में देखिए 28 रन आ गया। वहाजी टीम को देखिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कुल स्कोर की बात करेंगे 49, 49 रन बनाए। कोई बात नहीं, हर टीम में ऐसा होता रहता है, एक आध ओवर अच्छा होता है, एक आध ओवर खराब होता है। और ये ओवर को देखिए 28 रनों का ओवर बना दिए। और चंद्रकांत कुरंगले की बात करेंगे ना, लेके जाइए यहाँ पर सुकेश देखिए पानी लेकर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो एक ओवर पहले से यहाँ पर कुछ टाइपिंग कर रहे थे, दिमाग में कुछ मैसेज डाल रहे थे, शायद उसे फॉरवर्ड करने के लिए पहुंचे हैं। और रमेश पवार वो तो मुझे लगता है मैसेज की तरफ नहीं जाएंगे, उनका तो मैसेज एक ही रहेगा। यहाँ पर आरोही देखिए जनरेटर सर्विस से अब स्क्रीन पर देख सकते हो, आदय नवीन पनवेल से। और आकाश देखिए बात करेंगे। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 49, 49 रन बना है। और ओवर आखिरी ओवर रहेगा। रमेश पवार क्या कमाल की बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर। इसलिए कहते हैं ना, रमेश पवार को मत दिखाओ उंगली, नहीं तो वो बन जाएंगे सौरभ गांगुली। और बन ही गए सौरभ गांगुली। 49 रन बनाए, सब कुछ इनके बल्लेबाजी में देखना। 49 सौरभ गांगुली, क्रिस गेल। चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए भाई, इसके बाद एक मुकाबला खेला जाना है। गेंदबाज तैयार है। और ये चलिए हवा में गेंद, ओहो ये कैच भी छोटा यहाँ पर, लेकिन और ये चलिए यहाँ पर जो ओवर थ्रो खराब रहा ना, यहाँ से क्या हो गया, आपने क्या कर बैठे यहाँ पर। देखिए दोस्तों, तीसरे अंपायर रेफर्स किए यहाँ पर अंपायर ने। ये अच्छी मैं कहूँगा अंपायर का सोच है, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन सबसे खुशियों का मामला ये रहा, रमेश पवार स्ट्राइक पर फिर से आ गए। बहुत बड़ी यहाँ पर देखिए आपने गलती कर रहे हो, यहाँ पर धीरे धीरे अपने किस्मत को आप मार रहे हो। यहाँ पर जहाँ सिंगल नहीं होना चाहिए था वहाँ पर आपने सिंगल लुटाए, जहाँ पर डबल नहीं होना चाहिए था, अगर डबल तो हम ये नहीं कहेंगे अभी तक, लेकिन जहाँ स्ट्राइक रमेश पवार को चाहिए था और उन्होंने देखिए ले लिया यहाँ पर स्ट्राइक है। और यहाँ चलिए भाई नॉट आउट भी हो गए, चले पे नमक छेड़ दिए। यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे 51, 51 रन। देखिए कहाँ था टोटल, देखिए कहाँ पहुंच गया यहाँ पर ड्रीम 11। देखिए ड्रीम 11 में अगर कोई खिलाड़ी को आपने कप्तान बना दिया ना, उसने एक विकेट लिया तो ज्यादा पॉइंट डबल हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर गेम चेंजर इनिंग्स यहाँ पर रमेश पवार खेलते हुए, अगर इनके ऊपर ड्रीम 11 लगाया जाता है तो फिर खूब पॉइंट। और ये चलिए कमाल का गेंद, इसे कहते हैं डर के आगे जीत। फ्लाइट किया, देखिए आमंत्रण दिया यहाँ पर बल्लेबाज को, एक बार दावत दिया। लेकिन कहते हैं ना, शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचिए डर गया। शेर जब भी 2 कदम पीछे जाता है और वहां से फिर शिकार के लिए छलांग लगाता है। तो रमेश पवार देखते हैं यहाँ से क्या शिकार के लिए छलांग लगाएंगे। ओहो अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद कर रहे हैं यहाँ पर। 1 रन लेंगे आसानी के लिए, दूसरे के लिए। और यहाँ पर देखते हैं नजदीकी मामला, रमेश पवार इस बार रह गए। थोड़ा सा चतुराई दिखाई दे, क्रॉसिंग नहीं, ये बहुत जरूरी था यहाँ पर, लेकिन चूक गए यहाँ पर। देखिए गेंद उनके पास यहाँ पर कम था, लेकिन शायद एक सिंगल लेके भी रहते तो वे फिर भी गेंद अभी देखिए काफी था यहाँ से। रमेश पवार अपने काम करके आ गए भाई, इनके लिए तो थोड़ा तो तालियों की गड़गड़ाहट बजनी चाहिए। यहाँ पर देखिए निराश हैं अपनी इनिंग्स से, अभी भी जानते थे यहाँ पर स्ट्राइक उनका कितना जरूरी था। ये देखिए तालियां बजता हुआ। 52, 52 रन, 8 गेंद में 23 रनों के यहाँ पर इनिंग्स खेल दी। क्योंकि जब रमेश पवार मैदान में उतरने वाले थे तभी हमने जिक्र किया था कि दुकान में अब ताला लगने वाला है, क्योंकि मैदान में रमेश पवार आऊ आने वाला है। और उसने आने के साथ है दुकान में ताला तो लग गया था, लेकिन मैं कहूँगा वो दुकान फिर से खोल चुका है। और यहाँ पर गेंद की बात करेंगे, गेंद बचा है यहाँ से 3 गेंद शेष है, लेकिन एक अच्छी वापसी, तारीफ करना चाहूंगा। ये चलिए इसलिए कहा कोई भी आप खिलाड़ी को बड़ा मत मानिए, किसी छोटा। चंद्रकांत देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी की थे, पहला ओवर सेकंड ओवर देखिए 3 छक्के खाए। इसलिए तो कहा भाई कि लाखों के कपड़े आज शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। और ये देखिए गेंदबाज यहाँ करोड़ों का व्यापार करता हुआ देखिए यहाँ पर। इसलिए क्रिकेट में किसी भी छोटा मत मानिए, किसी बड़ा मत मानिए। यहाँ पर 1 रन बड़ी आसानी के साथ लिए।
और रमेश पवार के आउट होने के बाद जैसे कहते हैं ना, जब एक आंधी तूफान आता है ना, वो आंधी तूफान ऐसा लग रहा है अभी रुक गया है और मौसम खुल गया है। और गेंद की बात करेंगे यहाँ से, देखिए आखिरी गेंद रहेगा, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर चाहेंगे भाई जाते जाते एक माही MS धोनी जो फिनिश करते हैं ना, तो क्या वो छक्के लगा कर जा पाएंगे। 53 रन अगर छक्का लगता है तो 59 फिर 60 का टारगेट है। नहीं, यहाँ पर गेंद आने से पहले बल्ला फेरार, मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फेरार, इसलिए रिश्ता देखकर समझबूझ कर कीजिए। गेंद आने से पहले बल्ला फेरार। धन्यवाद दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए टाइम बहुत गए, ये मैच में 40 मिनट का वक्त गया ये इनिंग्स के लिए। थोड़ा सा मैं कहूँगा अंपायर थोड़ा सा गौर रखिए, यहाँ पर 4:05 में देखिए ये मुकाबला शुरू हुआ था, लेकिन लगभग 35-40 मिनट के करीब गया है इनिंग्स है। कम से कम 25 मिनट नहीं तो आधा घंटे के अंदर तो होना ही चाहिए। और यहाँ से चलिए यहाँ पर स्पीड अप थोड़ा सा करना होगा, इसके बाद भी एक मुकाबला खेला जाना है। वाकडी संघ बघा, आपण लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचं आहे, एक सामना अजून बॅलन्स आहे, त्यासाठी आपण त्वरा करायची आहे। तो चलिए चलेंगे यहाँ पर आकाश जी शेलके, देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय में हम देखते हैं आकाश जी चोपड़ा, शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए आकाश जी आपको और खून पसीना बहाना पड़ेगा, और जो आप वजन है ना और 2 किलो इसमें कम होगा, क्योंकि देर रात तक आपको उसका अभ्यास बहुत मेहनत है, लेकिन आप बन सकते हो, आपके अंदर वो एजुकेशन है, शायद कोशिश करो तो। लेकिन उन्हें क्रिकेट खेलना भी पसंद है, आकाश चोपड़ा ने भी खेला था, ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय नहीं खेले हैं। तो चलेंगे यहाँ पर आकाश जी सिल्की की तरफ, यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे। देखिए एक बड़ा टारगेट तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन छोटा टारगेट भी नहीं मानेंगे। 54 रनों का टारगेट से कहते ना रात में फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रस्तान जाना है। तो ये मैच कहाँ पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है ना आकाश जी, जैसे राजनीति और क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है ना, क्रिकेट भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो इसलिए देखते हैं यहाँ पर कैसा होता है मुकाबला, और आगे की आवाज होगी फिर से एक बार आकाश जी सिल्के। स्पीडअप करायचं बघा, विनंती असेल सलामीची जोडी पाठवा वाजे क्रिकेट संघाला, की आपण आपली सलामीची जोडी इथं पाठवून द्यायची आहे। खूप वेळ लागलेला आहे, खऱ्या अर्थाने 40 मिनिटं या सामन्यासाठी गेले, आणि वाजे संघ चला आपण सलामीची जोडी पाठवायची बघा। त्यानंतर वाकडी संघ आपण देखील आपले क्षेत्ररक्षणाची विवरचना आहे ती आपण सजवून घ्यायची आहे। वाकडी संघ बॅट्समन पाठवा बघा, आपल्याकडे खूप कमी वेळ आहे, एक सामना अजूनही बॅलन्स आहे। कर्तेश्वर भिंगार संघ इथून वाट पाहतोय की कुठला संघ आपल्या सोबतीला इथून मात्र आजच्या दिवसामधील शेवटचा सामना खेळेल, मग तो वाकडी असेल की वाजे असेल। तर नक्कीच या 5 ओव्हरमध्ये हा जो काही रिझल्ट आहे तो आपल्याला समोर भेटीला येईल। 5 षटकामध्ये पहिल्या सत्राचा आपण खेळ पाहिला, आणि पहिल्या सत्रामध्ये संघाची एकूण धावसंख्या पाहायला मिळाली फर्स्ट सेशनमध्ये, ती म्हणजेच एकूण 53 आणि 54 धावांचं टार्गेट इथे सेट केलेलं आहे। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये, एका बाजूने अतुल पाटील आणि एका बाजूने यज्ञेश पाटील, असे 2 फलंदाज आपण पाहतोय। तर दुसऱ्या बाजूने कशा प्रकारची स्ट्रॅटेजी होणार, गोलंदाजांकडून एक छोटीशी टीम मीटिंग आपण पाहतोय। खऱ्या अर्थाने दोन्ही बाजूला 2 आपण जर पाहिले तर अनुभवी खेळाडू, एका बाजूने वाजे संघामध्ये निलेश या गोलंदाजाचा वापर झाला, त्यानंतर वाकडी संघाने देखील भरत या फलंदाजाला आपण आज पाहिलं तर इनिंगमध्ये खेळवलं गेलं, आणि त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय म्हणजे जो काही एक्सपिरियन्स असतो तो एक्सपिरियन्स वाटायचा प्रयत्न आहे मैदानाच्या आतमध्ये, आणि आपल्या खेळाडूंना तिथून मात्र नक्कीच सूझबूझ बऱ्या जाणकार्या, त्यानंतर कशा प्रकारे फलंदाजी गोलंदाजी व्हायला पाहिजे याबद्दल जी काही त्यांनी या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये जे काही धडे त्यांनी गिरवलेले आहेत, ते धडे गिरवलेले असताना त्यांचा तो अभ्यास ते वाटतील यात काही मात्र शंका नाहीये। चला वाकडी संघ आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या, सलामीची जोडी बघा मैदानाच्या आतमध्ये आलेली आहे, आणि खूप कमी वेळ आहे आपल्याकडे। या माती नदीला वारसा कठोर छाती दगडाची, दिली नद्यांनी ध्येयासाठी समर्थता बलिदानाची, पहाड डोंगरी इथे सांगती अजिंक्यता अभिमानाची, जगदंबेचा पालव येथे लढवय्यांच्या सदाशिरी, रणफंदीची जाता मुची गोणामा भयभीत करी। नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांचं स्वागत या रायगड जिल्हा परिषद चषक 2021 मध्ये।
सामना आपण पाहतोय वाजे आणि वाकडी या दोन संघांच्या दरम्यान. अतिशय सुरेख असा सामना. अफाट अशा मैदानी तू येशू वेळोवेळी डाव तुझा येताच जमविशी जपुणी आपुली खेळली. काळ करी बघ गोलंदाजी संकट चेंडू फेकी. भवताली तव झेल घ्याव्या जो तो फासे टाकी. मागे टपला यष्टी रक्षक तुझा उधळण्या डाव. या साऱ्यांना चकवशील तर मिळेल तुझला धाव. चतुर आणि सावध जो तोच इथे रंगला. हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला. हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला. पंचांचा इशारा. गेम ऑन. लेट्स प्ले. काउंट डाऊन स्टार्ट नाव. पहिला चेंडू फेकण्यासाठी गोलंदाज तयार. आदेश मस्कर एक मोठा गोलंदाज, एक वेगवान गोलंदाज. दुसऱ्या बाजूने आदित्य या गोलंदाजाला आपण पाहू. त्यानंतर आऊ पवार. म्हणजे गोलंदाजी देखील तितकीच तिखट असणार आहे. म्हणजे वाजे संघासमोर हे आव्हान आहे. ते आव्हान इतकं सोपंही नसेल, कारण की असं वाटलं की 54 धावा म्हणजे 5 षटकामध्ये सहज चेज होतील की काय, कारण की आजच्या दिवसामध्ये आपण धावांचा ओघ पाहिलेला आहे आणि तो धावांचा ओघ वाढत गेलाय. आणि त्यामध्ये दुसरा प्लस पॉईंट असा असणार आहे की धावा चेज झालेल्या आहेत. संपूर्ण मॅचेसमध्ये आपण पाहिलं सेकंड सेशनमध्ये धावा चेज होताना जास्तीत जास्त पाहायला मिळाल्या. ओहो, पहिल्या बॉलवरती अतुल पाटील आणि अतुलच्या बॅटमधून आपण हा एक सुमधुर चौकार पाहतोय. नक्कीच पहिल्या चेंडूवरती आलेल्या तिखटतेवर पहिल्या चेंडूवरती चौकार खेचत तिथून मात्र धावफलकाला सलामी देत असताना फलंदाजी आपण पाहिली फलंदाज अतुलची. ओहो, डिफेन्सिव्ह क्रिकेट सुरक्षात्मकरित्या खेळण्यास पसंत केलं. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न पहा. अतिशय सुरेख खेळ मैदानाच्या आतमध्ये. उद्याच्या दिवसामधील जर आपण लॉटचा विचार केला, उद्या शुक्रवार दिनांक 26 आणि उद्याच्या दिवसामध्ये ड पूलमधील सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यामध्ये गावदेवी पाली आणि भैरवनाथ रिटगर या दोन संघांचा पहिला सामना असणार आहे. त्यानंतर श्रीराम 11 चिंचवली आणि चैतन्येश्वर खुटारी या दोन संघादरम्यान दुसरा सामना असणार आहे. त्यानंतर 3 स्टार वाजे आणि DCC मोरबे आणि त्यानंतर एक सामना असेल गावदेवी खानाव आणि सहारा शिवकर. तर नक्कीच आमचे अतिथी मान्यवर आदरणीय बाळू म्हात्रे वाकडी यांचे इथं आगमन झालेलं आहे. माजी उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत वाकडी आणि त्यांचं आपण इथे शुभागमन पाहतोय. या सामन्यामध्ये वाकडी संघाला शुभेच्छा देण्यासाठी ओहो डायरेक्ट हिट त्यानंतर हातामध्ये कलेक्शन या दोन गोष्टी काम बनवून गेल्या असत्या. मात्र तसं काहीही घडत नाही आहे. बाल बचावला जातोय. तर नक्कीच बालू पाटील साहेब वाकडी यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप स्वागत करतोय. मनाच्या गाभाऱ्यात मूर्ती आपुली सजली. स्वागतास वाहतो ही खास सुमनांजली. स्वागत नसे हा तर आहे साई स्टार क्रिकेट संघाचा जिव्हाळा आणि आपल्या पदस्पर्शाने पावन झाला तव क्रिकेटचा हा सोहळा. आपल्या पदस्पर्शाने पावन झाला तव क्रिकेटचा हा सोहळा. आलेल्या संपूर्ण अतिथी मान्यवरांचं आपण स्वागत करूयात आणि या मैदानामध्ये पुन्हा एकदा आपण या क्रिकेटकडे वळण घेऊयात. आदेश मस्कर. शॉर्ट ऑफ लेनचा बॉल होता. बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय यज्ञेश पाटील जो वाजेगाव क्रिकेटचा ब्रँड आहे आणि त्यानं मात्र आता आपल्यामधील ताकद दाखवून दिलेली आहे. षटकार. रायगड ठाण्यातील पोरं आहेत हुशार. म्हणजे आपटीभर चेंडू होता, लगेच हुशारी दाखवली, बॅकफुटला जाऊन पंच केलं. बघा इथे कुठेतरी आपण पाहतोय की थोडंसं बाहेर आला फलंदाज आणि इथून मात्र ऑफस्टिक च्या बाहेरून या चेंडूला ढकलण्याचा प्रयत्न होता. कव्हर ड्राईव्ह खेळायचा प्रयत्न होता. थर्डमॅनला मारण्याचा प्रयत्न होता. मात्र त्याला तसं यश आलं नाहीये, कारण की गोलंदाजाच्या गोलंदाजीमध्ये वेग होता. गोलंदाजानं देखील आपल्या खांद्यातील ताकद, आपल्यातील चमक धमक आणि जो काही वेग आहे तो वेग पणाला लावला आणि तिथून मात्र वेगवान पेसर अटॅक काय असतो ते दाखवून दिलं. यावेळचा बॉल पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहा किती सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. त्यानंतर तितकंच चपल यष्टीरक्षण देखील आपण पाहतोय. आऊ पवार या यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून सर्व गुण संपन्न खेळाडू म्हणजे आऊ पवार आपण पाहतोय. आणि संघनायक कसा असावा याचं ते उत्तम उदाहरण आहे. आपण नेहमी म्हणत गेलो की संघनायक कसा असावा. संघनायक उत्तम फलंदाज असावा, संघनायक उत्तम गोलंदाज असावा आणि संघनायकाला क्षेत्ररक्षण देखील त्याच परीने अवगत असावं. असा सर्व गुण संपन्न संघनायक आपल्याला पाहायला मिळतोय या संघामध्ये आहे. मग त्या संघाला कमी कशाची आहे. जरी मागे आपण पाहतोय थोडीशी आपल्याला मागची फळी कमकुवत पाहायला मिळते, मात्र मोठ्या पूलमध्ये देखील हा संघ आपण कित्येक मैदानामध्ये पाहिलेला आहे खेळताना. आणि आज देखील आपण पाहतोय पहिल्या षटकाचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला. आदेश मस्कर याचं षटक संपुष्टात आलं. एकूण 13 धावा धावफलकावरती, एकही गडी बाद नाहीये. अतुल पाटील आणि यज्ञेश पाटील हे दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये खेळतायत.
त्यामध्ये आपण पाहतो त्यांनी धावा जमा केल्या. यज्ञेश पाटीलनं एकूण 8 धावांचं वैयक्तिक योगदान दिलं आणि त्यामध्ये अतुल पाटील या फलंदाजानं 5 धावांचं वैयक्तिक योगदान, असं दोघांचं मिळून आपण 13 धावांचं योगदान पाहिलं. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात. नवीन गोलंदाजाची निवड आदित्य मोरे जो एक वेगाचा बेताद बादशाह आहे आणि त्या आदित्य मोरेला इथून मात्र प्राचारण केलेलं आहे गोलंदाजीकरिता. आदित्य मोरे म्हणजे वेगवान गोलंदाज, त्यानंतर आपटीबार चेंडू फेकणं हे त्याचं एक वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे आणि स्वाभाविक गुणधर्म वापरत तो गोलंदाजी करत असतो मैदानाच्या आतमध्ये. आपटीबार चेंडू फेकणं, त्यानंतर चेंडूमध्ये वेग प्रकट करणं, चेंडूला बाउन्स देणं, चेंडूमध्ये वेग आणि बाउन्स दोन गोष्टींचा द्वंद्वी संगम करणं हे या गोलंदाजाला चांगलंच माहिती आहे. पहा ती चर्चा का केली होती, कारण की स्वाभाविक गुणधर्मानुसार गोलंदाजी आणि आपण जेवढे सक्सेसफुल गोलंदाज पाहिलेले आहेत तेवढे गोलंदाज जास्तीत जास्त चेंडू गुडलँड स्पॉटवरती फेकत असतात. गुडलँड स्पॉटवरती चेंडू आपण पाहतो इथे आदित्य मोरे या गोलंदाजाने फेकलं. साधं सुद्धा समीकरण असेल, जेव्हा एक चेंडू आणि एका धावेची गरज असते तेव्हा गोलंदाज नेहमी गुडलँड स्पॉटला आपटीबार चेंडू फेकतात, कारण की त्यांनाही माहिती आहे यॉर्कर लेंथवरती एक धाव मिळेल, मात्र गुडलँड स्पॉटचा चेंडू डॉट निघू शकतो आणि तशाच प्रकारची गोलंदाजी करण्याचा हा निर्णय असणार आहे. पहा इथे चांगला फटका गॅपमधून ढकलण्याचा प्रयत्न होता. सुकेश भोपी जो स्वतः संघनायक आहे मात्र थोडासा चाचपडला जातोय आणि थोडीशी ताडंबल त्याची जिथे उडती आहे त्या संधीचा फायदा फलंदाज उचलतात. या चेंडूवरती सिंगलला आपण पाहतोय डबलमध्ये कन्व्हर्ट केला. अतुल पाटीलच्या खात्यामध्ये 2 धावा, संघाच्या खात्यामध्ये 2 धावा, अशा प्रकारे संघ पुढे वाटचाल करतोय. एकूण धावा धावफलकावरती 15. 54 धावांचं आव्हान घेऊन उतरलाय. ओहो वेगवान चेंडू आणि दांडी गोल. पुढचा दरवाजा उघडा ठेवला आणि मागच्या दरवाजातून चोरी झाली तसं आहे समीकरण. फलंदाज बाद. आणि आमचा बधीर झालाय. हो क्लीन बॉल त्रिफालाची. पुढचा दरवाजा उघडा ठेवला, पाठीमागून चोरी झाली. फलंदाज बाद. बॅक टू द पॅव्हिलियन. नितीन डीजे भाई इतना स्पीड लाते कहा से हो. कौतुक करावं तेवढं कमी असणार आहे. टायमिंग शॉट, क्लॅरिटी विथ क्वालिटी आणि या 3 गोष्टींचा त्रिवेणी संगम म्हणजे डीजे नितीन आणि डीजे नितीन सोबत डिस्क जॉकी आमचा नितीन पाटील जॉकी आहे. आणि ज्या प्रकारे आपण पाहतो त्यांच्यामध्ये जी काही क्षमता आहे ती क्षमता मी आतापर्यंत डीजे क्षेत्रामध्ये पाहिली नाही. सँडी डीजेचं नाव आपण खूप ऐकलं, त्यानंतर नितीन डीजेची खूप चर्चा झाली, मात्र आता डीजे नितीननं पूर्णतः कब्जा केला या टेनिस क्रिकेट विश्वावरती. पाहूयात संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल. एकूण 15 धावा धावफलकावरती. एक गडी बाद झाला. अतुल पाटील जो सलामीवीर होता ज्यानं आपल्या संघासाठी तब्बल 7 धावांचं वैयक्तिक योगदान दिलं, मात्र त्याला माघारी परतावं लागलं आणि त्याला कारण होतं आदित्य मोरेची वेगवान आणि फसवी गोलंदाजी. यावेळचा चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रीमध्ये बॅक टू द बॉलरची संकल्पना. काय खेळ आहे पहा मैदानाच्या आतमध्ये. एखादा गुरुजी जेव्हा त्याच्या समोर एखादा कच्चं मडकं येतं, कच्चं मडकं म्हणजे आपल्याला समजायला हवं आहे की एखादा स्टुडंट येतो, मग त्याच्यामध्ये ज्या प्रकारे तो त्याला परिपक्व करत असतो ना, तशी शिकवण आऊ पवारनं दिली आहे, तशीच शिकवण सुकेश भोपीनं या खेळाडूंना दिलेली आहे. आणि आपण पाहतोय आज गावदेवी चॅम्पियन वाकडी संघ आपल्याला मोठ्या मोडवरती जाताना पाहायला मिळतोय. आदित्य मोरे. यावेळचा बॉल आऊ पवारच्या हातामध्ये, चेंडू निलेशची विकेट जाईल. विकेट लॉस होतीये. मोठा धक्का बसतोय वाजे क्रिकेट संघाला. अग सोनी आमचा धोनी ग मागून असा बॉल धरतय, उभ्यानं धरतय, बसून धरतय, आडवा तिडवा पळून धरतय. बॉल धरताना जीवाचे हाल करतोय, मागून असा बॉल धरतोय. औसाठी हे गाणं होतं. अतिशय अप्रतिम संगीताची पर्वणी आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थानं टेनिस क्रिकेट विश्वामधील आपल्या संपूर्ण प्रेक्षक वर्गाला डीजे नितीनच्या माध्यमातून ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग देखील आपण पाहू शकता या सामन्याचा मनसोक्त आनंद घेतोय. त्यांचं देखील आपण इथे या 5 स्टार क्रिकेट संघाच्या वतीनं आयोजित RJP ट्रॉफीमध्ये स्वागत करूयात आणि इथून मैदानाच्या आतमध्ये आपण पुन्हा एकदा एक छोटंसं वलन घेऊया. तो ऐकत असता जयघोषांचे नारे, नकोच विसरू काळगतीचे वारे, फटकार अचूक तू चेंडू या काळाचा, आयुष्य असे रे डोंगर जणू धावांचा, निरंतर राहील तुझी आठवण इथल्या कणाकणाला, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला. नक्कीच या क्रिकेट क्षेत्रामध्ये, क्रिकेटमय वातावरणामध्ये, क्रिकेटच्या या हौस जत्रेमध्ये, क्रिकेटच्या या महोत्सवामध्ये, क्रिकेटच्या या सुवर्ण पर्वामध्ये, क्रिकेटच्या या आनंद यात्रेमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. चला स्पीडअप करायचं, पण तुम्हाला विनंती असणारे आपण स्पीडअप करून घ्यायचंय.
आनंदाचे डोही आनंदी तरंग आनंदाचे अंग अंग आनंदाचे या आनंदामध्ये आज आपण तुंबून जाऊया या आनंदामध्ये आज आपण भिजून जाऊया डुंबून जाऊया आणि या टेनिस क्रिकेट विश्वाचा आपण पुन्हा एकदा मनसोक्त आनंद घेऊयात. ओव्हर द विकेटनं अतिशय सुरेख चेंडू गुडलँड स्पॉटला आपण पहिला चेंडूच्या आपटीबार चेंडू फेकला होता आपटला गेला चेंडू ओ हो मिस फील्ड इज देयर अँड एक्स्ट्रा रन्स इज देयर. मोठी मिस्टेक असणार आहे कारण की आधीच आपल्या वाट्याला दुष्काळ पडलाय. मग अशा कठीण प्रसंगामध्ये आपण अशा धावा देणं ते आपल्याला बोचतील त्या आपल्याला टोचतील. एकूण 3 धावा या चेंडूवरती आपण पाहतोय. संघाची एकूण धावा संख्या जर आपण पाहिली 18 वरती संघ जाऊन पोहोचतोय. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती चालू होता. आदित्य मोरे या गोलंदाजाला आपण पाहिलं त्याचं षटक इथे संपुष्टात येतंय. 2 षटकांचा खेळ झाला. 2 षटकामध्ये 9.00 च्या सरासरीनं धावा बनवत फलंदाजी करताना वाजे संघ पाहायला मिळतोय. चला स्पीडअप करायचा आहे. वाकडी संघाला विनंती आहे की आपण स्पीडअप करायचं आहे आणि इथून आपण जास्त वेळ घ्यायचा नाही आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये देखील आपण पाहिलं 40 मिनिटाचा वेळ गेला आणि आपल्याला या सामन्यामध्ये खोलंब पाहायला मिळतोय. त्यामुळं पुढील सामन्यामध्ये आम्हाला कुठलाही व्यत्यय नको आहे म्हणून त्यासाठी आम्ही तुम्हाच विनंती करतोय की आपण इथे स्पीडअप करायचं आहे. बघा कुठल्याही संघाला पेनल्टी देणं हा 5 स्टार क्रिकेट संघाचा स्वाभाविक गुणधर्म नाही आहे. त्यामुळं आपणही त्या सोयीचा गैरवापर करू नका ही विनंती तुम्हाला असणार आहे. आणि उद्याच्या दिवसामध्ये बघा पहिला चेंडू 10 वाजता पडेल याची उद्याच्या दिवसातील संघाने नोंद घ्यायची आहे. संघाची एकूण धाव संख्या झालेली आहे ते 18. उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 36 धावांची गरज आहे. 18 चेंडू 36 धावा 12ची सरासरी राखत आपल्याला इथे फलंदाजी करायची आहे. सामना अतिशय क्रुशियल मोमेंटला आलाय आणि आपण पाहतोय असं वाटलं होतं की सहजतेनं हा सामना जाईल की काय वाजे संघाच्या हातामध्ये. मात्र दुसऱ्या बाजूनं वाकडी संघाचे गोलंदाज देखील कमी नाही आहेत. आपण पाहतो नेहमी आपण अबू पवारला 2 षटकं फेकताना पाहिलेलं आहे. मात्र आज आपण पाहतोय तर दुसऱ्या बाजूनं असलेला आदेश मस्कर आणि त्या आदेश मस्करला दुसऱ्यांदा प्राचरण केलेलं आहे. यावेळचा बॉल यॉर्क लेंथनं फेकला होता. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. इथे आपण पाहू शकतो की या चेंडूवरती 1 धाव घेण्याचा धाडस दाखवला पंकज मैदानाच्या आतमध्ये. बुम बुम पंकज असं नाव या पंकजचं आहे आणि पंकजला आपण पाहतोय जो मास्टर ब्लास्टर आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये तळ ठोकून राहणार आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंज देणार हे त्याचं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे. आणि त्या पंकजला मात्र दुसऱ्या बाजूनं यज्ञेश कुठल्याही प्रकारची कमी भासू देत नाहीये. चांगली फलंदाजी तो करतोय आणि संघाला जिंकवण्यासाठी प्रयत्न तो करतोय. अतुलची विकेट गेल्यानंतर संघ थोडासा अडचणीमध्ये सापडला. संघावरती थोडासा कर लादला समोरील संघानं आणि तो कर फेडता फेडता आपण पाहतोय संघ थोडासा बॅड पॅच मध्ये गेला. थोडासा आपण पाहतोय संघ हलवारपणे धावला आणि आता मात्र त्याचा खामियाजा काय असणार आहे तर इथे 12चा रन रेट त्यांच्या समोर आलेला आहे. मात्र इतका मोठाही रन रेट नाहीये. एकूण चेंडू बाकी असतील 17 आणि 17 चेंडूमध्ये 35 धावांची गरज आहे. 17 चेंडू 35 धावा. काय घडणार काय बिघडणार कोण जिंकणार कोण हरणार आणि कोण रचणार इतिहास आणि कोण ठरणार या मैदानावरील खास हे पाहण्यासाठी आयोजकांचा चाललेला हट्ट असा आहे. पुढील चेंडू आदेश क्रॉस बेडलला घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न. अतिशय सुरेख फटका. चेंडू सीमा पार. 4 धावांसाठी यज्ञेशच्या बॅटमधून निघतोय हा खणखणीत चौकार. थँक्यू. ज्या फटक्याची गरज होती ज्या फटक्याची नितांत आवश्यकता भासली होती संघाला त्या फटक्यावरती नक्कीच फटका दाखवला यावेळी फलंदाजी करणाऱ्या यज्ञेश पाटीलनं. आणि यज्ञेश पाटील या फलंदाजाला आपण नेहमी पाहिलेलं आहे. पूर्णतः पिचचा वापर करतो. त्यानंतर बॅकफुटला जाऊन खेळणं जास्त पसंतीचं असतं त्याच्या आणि त्या प्रकारे त्याला जर आपण शॉर्ट लेंथ चेंडू फेकाल आखूट टप्प्याचे बॉल फेकाल तर अशाच प्रकारचे रिझल्ट पाहायला मिळतील. यात काही मात्र शंका नाही आहे. इथून गोलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये होणारे बदल पाहायला मिळतील. त्यानंतर फलंदाजी कुठल्या प्रकारे होणार मग आपला स्वाभाविक खेळ खेळणार की मेरिट प्रमाणे खेळ खेळतील हेही पाहणं खूप गरजेचं आहे. स्पीडअप करायचं आहे. वाकडी क्रिकेट संघ अंतिम वॉर्निंग असेल बा. अंतिम वॉर्निंग असेल तुम्हाला. खूप वेळ घेताय. आऊ सर प्लीज कोऑपरेट. 5 वाजलेले आहेत बघा. अजूनही एक सामना बॅलन्स आहे आमच्या समोर. यावेळचा बॉल अतिशय सुरेख फटका. ऑफ साईडला फटकारले चेंडूला. क्षेत्ररक्षक आहे मात्र क्षेत्ररक्षकाला चकवा देत चेंडू फरार. गोलीच्या वेगानं 4 धावांसाठी हा सुमधुर चौकार.
पंधरा चेंडू आणि 27 धावांची गरज. सडनली दिस मोमेंट द बॉलर वॉज टोटली अपसेट. पूर्णपणे अपसेट झालेला असणार आहे, कारण की असे काही इन्सेन्स येतात क्रिकेटमध्ये, ते फलंदाज आणि गोलंदाज यांना पूर्णतः बॅकफुटमध्ये नेऊन सोडत असतात. इथे क्लोज एन्काउंटर आपण पाहिलं, एक थोडासा क्लोज एन्काउंटर, मात्र पंच तितकेच तटस्थ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि चांगल्या पंचांची भूमिका दोनही पंचांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अतिशय सुरेख पंचांची भूमिका. या चेंडूवरती आपण पाहिलं विकेट किपर त्याच्या हातामधून चेंडू यष्टीवरती आदळला होता, मात्र पॉपिंग क्रीचवरती सेफ होता फलंदाज यज्ञेश पाटील आणि कुठल्याही प्रकारे या चेंडूवरती त्या दुखापत इजा या गोष्टीचा कुठल्याही प्रकारे या गोष्टीला सामोरं जावं लागलं नाही आहे. उलटात आपण पाहिलं एका निर्धाव चेंडू समोरील गोलंदाजाला मिळाला आणि तिथून एका डॉट चेंडूची सांगाता झालेली आहे. संघाची धावसंख्या एकूण धावा धावफलकावरती त्या म्हणजेच 27 धावा. आता उर्वरित चेंडूंचा खेळ बाकी आहे 14 आणि 14 चेंडूमध्ये गरज आहे 27 धावांची आणि अशा वेळी पुन्हा एकदा फलंदाज धावून येतो. एक मोठा फटका त्याच्या बॅटमधून निघतोय. थँक्यू. संघाला गरज होती या फटक्याची आणि तो फटका दाखवलेला आहे यज्ञेश पाटीलनं. अतिशय सुंदर फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक मैदानाच्या आतमध्ये. 21 धावांची गरज. उर्वरित चेंडू बाकी असतील 13. सामन्यामध्ये संघाला परतवलंय. इन स्विंग थोडासा कट केलं चेंडूला, त्यानंतर चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला जातोय. आऊची आपण इथून स्ट्रॅटेजी पाहिली की कशा रीतीनं पंकज मोमेंट करतो आणि कशा रीतीनं पुढे जातो की काय, आणि तशा प्रकारे चेंडू आणि स्टंपमध्ये आपण मिलन पाहिलं होतं. म्हणजे चालाकी असतात, त्यालाही माहिती आहे की यज्ञेशची विकेट किती इम्पॉर्टंट आहे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय पहा. 3 षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या ती म्हणजेच 33 धावा धावफलकावरती. 2 गडी बाद फलंदाजी करतोय तो म्हणजेच मंगलमूर्ती वाजे संघ. करीत हो की शत्रूंवरती सपासपाती वार, करीत हो की शत्रूंवरती सपासपाती वार, ऐसी होती शिवरायांची विजयी तलवार, ऐसी होती शिवरायांची विजयी तलवार, ऐसी होती शिवरायांची विजयी तलवार, ऐसी होती शिवरायांची विजयी तलवार. नक्कीच 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकामध्ये संघाची धावसंख्या आपण पाहिली होती ती म्हणजे 33 धावा आणि उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ आपण पाहतोय. इथून बाकी असणार आहे आणि 21 धावांची गरज असणार आहे. 10.50 सरासरी राखत फलंदाजी करायची फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. दुसऱ्या बाजूला या धावा डिफेन्स करायच्यात. धावा डिफेन्स करणं थोडंसं कठीण होऊन बसलंय, कारण की आपले प्रामुख्यानं आपण प्रथमतः वापरतो ते गोलंदाज आपण वापरलेत. मात्र एक जम्याची बाजू असेल की इथून एक षटक आऊ पवार याचं असणार आहे. आऊ पवारला 2 षटकं का दिली नाहीत हा देखील एक मोठा प्रश्न असेल जो संघनायकाला विचारला जाईल इथून हा सामना जर त्यांच्या हातामधून गमावला तर. कारण की आऊ पवार आपण पाहतो कित्येक मैदानामध्ये 2 षटकं फेकत असतो आणि आज मात्र हा निर्णय त्यांनी का घेतला. कदाचित आपण पाहिलं PPL मधील तो खराब परफॉर्मन्स बॉलिंग मधील कदाचित त्यावरती थोडासा आउट ऑफ फॉर्म आऊ चाललाय, मग हा निर्णय त्यांनी घेतला असावा. मात्र इथून ती लेवल आणि ही लेवल त्यानंतर समोर तिथे लेफ्ट हँडेड बॅट्समन होता, मग इथे बदल का केला गेला हा देखील प्रश्न असणार आहे. चला स्पीडअप करायचं बघा. यज्ञेश आपण पाहतोय लेफ्ट हँडेड बॅट्समन समोर असताना कदाचित हा निर्णय त्यांचा असणार आहे. मात्र इथून आऊ पवार मध्ये असणारे स्किल मग त्याच्यासमोर फलंदाज कुठलाही असू दे तर नक्कीच त्यामध्ये खूप फारसा फरक पडतो संघाला. मात्र दुसऱ्या बाजूने गोलंदाज देखील चांगले वापरले गेले होते, फलंदाजी देखील तितकीच चांगली झाली आणि त्याच कारणास्तव आपण पाहतोय यज्ञेश या फलंदाजांना दाखवलेली करामत आता वाजे संघाला मात्र थोडीशी आल्हाददायक ठरताना आपल्याला पाहायला मिळते आणि हे चांगलंच त्यांना लाजमी होताना पाहायला मिळतंय. स्पीडअप करा प्लीज, कोऑपरेट. यावेळचा चेंडू अबू पवार आणि अबू पवारचा हा चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे आदित्य मोरे मिस्टेक करून बसलाय, मात्र त्या मिस्टेक वरती धावून येईल दुसऱ्या बाजूने उभा असलेला यष्टीरक्षक सुकेश भोपी. सुरेख स्टंपिंगची भूमिका आणि अशा तऱ्हेनं धावचीतच्या स्वरूपात बसलेला मोठा धक्का वाजे क्रिकेट संघाला. अरे कशा
कशाला 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 अरे कशाला कशाला वेडेपणा तू केलास रे वेडेपणा तू केलास रे धावता धावता फुकाट तू रन आऊट झालास रे धावता धावता फुकाट तू. आपण आधी म्हटलं की एक जम्याची बाजू असणार आहे ती म्हणजेच आऊ पवारचं एक षटक बाकी आहे आणि आपण पाहतोय पहिल्याच चेंडूवरती आल्या आल्या तिखट तेवर दाखवून दिलेत. हे मोठे झपाट आहेत हे मोठे काटे आहेत. आपण पाहतो आऊ पवार याचं आणि चेंडूचं नातं खूप जवळीक आहे. जेव्हा आऊ पवार फलंदाजी करत असतो तेव्हा तो चेंडूवरती जेव्हा प्रतिघात करतो आघात करतो तेव्हा चेंडूला गुदगुल्या होतात. इतर फलंदाज जेव्हा चेंडूवरती प्रतिघात करतात तेव्हा चेंडू वेदनेनं विव्हळतो. मात्र आऊ पवारचं नातं वेगळं आहे. मग इथे गोलंदाजी करत असताना चेंडूला त्या प्रकारे टर्न देणं त्यानंतर स्पीडनी चेंडू फेकणं व्हेरिएशन करणं आऊला चांगलंच जमतंय. पाहूयात नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये चेतन चेतन पाटील. 11 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज 20 धावांची गरज. यावेळचा बॉल हवेमध्ये अडवणं खूप गरजेचं आहे. चेंडू अडवणं खूप गरजेचं आहे कारण की धावांचा दुष्काळ पडलाय. या चेंडूवरती आपण पाहतोय 2 धावा घेण्याचा धाडस 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होत आहेत. या 2 धाव्यानं संघ पुढे सरकताना पाहायला मिळतो. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय संघ जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजेच 36 या धावांकावरती 36 धावा ऑन अ बोर्ड. उर्वरित चेंडूंचा विचार केला तर 10 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 10 चेंडूमध्ये बनवायच्यात 18 धावा. 10 चेंडू 18 धावा. काय घडणार काय बिघडणार कुठला संघ जिंकणार जिंकण्याचा जल्लोष कुठला संघ साजरा करणार आणि कुठला संघ इथून मात्र रक्ताचे अश्रू घालत घरचा रस्ता पकडणार हा एक मोठा प्रश्न आहे. तर नक्कीच काय म्हणाल दीपक सर या सामन्याबद्दल आपण. तर सामना तर रंगतदार होईल यामध्ये शंका नाही कारण दोन्ही साईडला चांगले खेळाडू आहेत. एकीकडे पंकज पाटील तर दुसरीकडे रमेश पवारे. तत्पूर्वी निवेदन असेल मोठे विंगार संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकसाठी यायचे उठू आकाश. चांगला चेंडू इथे आपण पाहतोय पुन्हा एकदा रनआउटची विकेट जाईल की काय. यस डेफिनेटली हिज गॉट विकेट जाणार आणि ती विकेट गेली आहे बूम बूम पंकजची. हरताय म्हणून खेळ सोडू नका कदाचित शेवटचा निकाल तुमच्या बाजूने आहे. तर आकाश आपण विचार केला यज्ञेश पाटील धावचीत झाला त्यानंतर पंकज पाटील देखील धावचीच्या स्वरूपामध्ये बाद झाले. खराब क्रिकेट पाहायला मिळालं कारण धावा जास्त नाहीत मी तर म्हणेन कारण ज्या 12 चेंडूमध्ये 21 धावांची गरज होती पहिल्या चेंडूमध्ये 1 धाव आली होती. 11 चेंडू आणि 20 धावा या मैदानावरती माग नाहीत कारण मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिल्या तब्बल 14 धावा देखील चेंडू राखून चेस केल्या होत्या या मैदानावर. नक्कीच नक्कीच आपलं म्हणणं अगदी रास्त आहे. मात्र इथून या गोष्टीवरती देखील त्यांनी लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं होतं कारण की आपल्याकडे अजूनही एक षटक बाकी आहे आणि जे मुख्य गोलंदाज होते त्यांचा वापर झालेला आहे. मग शेवटच्या षटकामध्ये पंकज सारखा फलंदाज थांबणं खूप गरजेचं होतं. पाहूयात इथे चेतन आणि नंतर आलेला फलंदाज आपण पाहतोय परेश या 2 फलंदाजावरती पूर्णतः संघाची मदार असणार आहे. मात्र आऊ इथून जो काही प्रेशर टाकेल त्या प्रेशरवरती या सामन्याचा रिझल्ट नक्कीच डिपेंड असेल. 4 चेंडू आणि फक्त 3 धावा खर्च केल्यात आऊ पवार या गोलंदाजानं आणि आऊनं मात्र चांगला चित्र वसपा घेतलाय फलंदाजांचा. यावेळचा चेंडू चेतनसाठी हवेमध्ये चेंडू आहे क्षेत्ररक्षक तिथे असणार आहे मात्र क्षेत्ररक्षकाला चकवा देत चेंडू फरार सीमा पार वाजेकर ब्रँडेड षटकार. नक्कीच अतिशय सुंदर संगीताची पर्वणी. जरी सामन्यामध्ये आमचे विकेट्स गेले असतील तरी मी चेतन आहे आणि या चेतननं मात्र आपल्या ब्रेनला पूर्णतः चेतना क्षमता दिली आणि या चेंडूवरती चांगले फटके दाखवले. पुन्हा एकदा मोठा चेंडू आणि मोठा फटका आऊ पवारचा वसपा. वन्स अगेन वन मोर टाइम हिटेड अ ह्यूज सिक्स. सहा चेंडू आणि 6 धावांची गरज असणार आहे आता. पूर्णतः मॅच मध्ये बनवलं चेतन या फलंदाजानं. हा चेतन तोच फलंदाज आहे ज्याला आपण बाबू नावानं कित्येक मैदानामध्ये खेळताना पाहिलेला आहे.
तर नक्कीच मच्छिंद्र आज मच्छिंद्र नाही आहे, मात्र चेतनला आपण पाहतोय आणि अतिशय सुरेख फलंदाजी तो दाखवून देतोय. पहा इथे 4 षटकांचा खेळ संपला. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिल्या तर 5 धावा आल्या होत्या. चांगलं षटक आदित्यनं फेकलं होतं. त्यानंतर आदेशला पुन्हा प्राचारण केलं. आदेशच्या 15 धावा आपण षटकामध्ये पाहिल्या आणि त्यानंतर आलेला रमेश पवार 4 चेंडूमध्ये आपण रमेश पवारच्या षटकामध्ये धावा पाहिल्या होत्या 3. त्यानंतरचे 2 चेंडू सलग 2 मोठे फटके गेले आणि तिथे पूर्णतः जो काही प्रेशर बनला होता तो प्रेशर रिलीज केलेला आहे फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजानं. चेतननं मोठा मोळाचा वाटा उचलला आणि सामन्यामध्ये वाजे संघाला परतवलंय. मात्र अजूनही एक षटक बाकी आहे. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि अजूनही 6 चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज आहे आणि षटक इथून फेकण्यासाठी तयार असेल सुकेश पाटील. स्पीडअप सुकेश भोपी झाला स्पीडअप करायचं आहे. तर चला विनंती असेल कर्तेश्वर मोठे भिंगार संघाचा संघनायक आपण नाणेफेकसाठी या, कारण 4 षटकांचा सामना केलाच आहे. वेळेचं बंधन असेल तर वाकडी संघ आपण देखील सहकार्य करावं ही विनंती. गोलंदाज तयार सुकेश. यावेळचा बॉल दांडी गुल, फलंदाज बाद. त्रिफलाचीत फलंदाज इथून मात्र यष्टी उद्ध्वस्त झाला असताना तंबूच्या आश्रयाला माघारी परततोय. पोरगी नाचती लग्नात डीजे पुढे चुम्मा दे गाण्याला चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा 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 दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा. थँक्यू. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये 5 चेंडू 6 धावांची गरज. सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा रोमांच उभा राहतोय आणि रोमहर्षक सामना पाहायला मिळेल अशी संकेत चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सुकेश भोपी या गोलंदाजाला आपण पाहतोय अतिशय सुरेख गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवरती आल्या आल्या तिखट टेवर दाखवल्या. यष्टी उद्ध्वस्त केली. एखादं शहर उद्ध्वस्त व्हावं एखादा अनुभव पडून तशा प्रकारे यष्टी उद्ध्वस्त केली गेली आणि फलंदाजाला बाद केलं. आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून वेगवान गोलंदाजी दाखवत असताना गोलंदाज सुकेश भोपी या गोलंदाजानं येणारे 5 चेंडू 6 धावांची गरज. कंपल्सरी चेज करणं गरजेचं नाहीये, मात्र जर नाणेफेकीच्या कौलावरती विजय नसेल, जर स्कोअर लेवल झाला, स्कोअर इज इक्वल झाला तर सुपर ओव्हर असणार आहे. अरे प्रेक्षकांकडून तरी सुपर ओव्हरच्या अपेक्षा असतील, मात्र दुसऱ्या बाजूनं वाजे संघ लवकरात लवकर हा सामना संपवण्याचा विचार करत असेल तर दुसऱ्या बाजूला हा सामना अजून कसा लांबलचक खेचला जाईल याचा विचार करतोय सुकेश भोपे. पाहूयात 5 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. यॉर्कर लेंथ, हातामध्ये चेंडू होता, धाव वाचवणं गरजेचं होतं. धाव वाचत नाहीये, समोरून धाव चोरली जाते. नजरे समोरून इथे घरामधील तिजोरी लुटली जाते. अशा प्रकारचे ही धावांची लयलूट आपण पाहतोय. 1 धाव या चेंडूवरती आली. समीकरणामध्ये थोडासा बदल. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 49 धावा धाव फलकावरती. उर्वरित चेंडूंचा जर आपण विचार केला तर चेंडू बाकी आहेत 4 आणि 4 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज आहे. 4 चेंडू 5 धावा. समीकरणामध्ये बदल. हे असंच चालू राहिलं तर शेवटच्या चेंडूवरती थोडासा दबाव पडेल संघावरती, कारण की आपण पाहतो 1 चेंडूमध्ये 1 धाव काढणं आणि 1 चेंडूमध्ये षटकार खेचणं यामध्ये फारसा आणि भरपूर फारसा अंतर आहे. षटकार मारायचं तर मोठ्यानं बॅट फिरवायचे, मात्र बॉल टिपणं खूप कठीण आहे. इथे पहा या चेंडूवरती सामना फिनिश करतोय चेतन षटकार खेचून. अप्रतिम फलंदाजी. भिंगार संघाचा संघनायक आपण लवकर यायचं आहे. त्यानंतर वाजे संघ संघनायक पाठवायचा आहे. पंकज लाईनअप करायचं दोन्ही संघाने. पंकज पाटील नाणेफेकसाठी. तर नक्कीच आपण पाहतोय हा सामना इथे अतिशय सुरेख झाला. त्यामध्ये चेतन पाटील यानं सलग 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार लगावले. तो चेतन पाटील ठरतोय या मॅच मधील सामनावीर ट्रॉफी मानकरी खेळाडू.